मित्रों, महाभारत काल के कई प्रतापी पुरुषों का नाम और किस्से तो आपने खूब सुने होंगे, जिनके पास कई अद्भुत शक्तियां थी जो कि युद्ध में देखने को मिली भी। पर ऐसा नहीं है कि महाभारत में सिर्फ पुरुषों ने ही अपना दमखम दिखाया, बल्कि ऐसी कई वीर स्त्रियां भी रही जिन्होंने अपने चातुर्य और रहस्यमयी शक्तियों से सबको चौंका दिया। और इनके आगे तो बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धाओं को भी नतमस्तक होना पड़ा था। आज हम महाभारत की उन्हीं महाशक्तिशाली स्त्रियों में से कुछ के बारे में जानेंगे जो अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। तो नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। और आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे उस पात्र से जिसे समय समय पर महाभारत युद्ध का कारण भी बताया जाता है, द्रौपदी। मित्रों, द्रौपदी महाभारत की वो किरदार है जिसके बिना महाभारत की कल्पना नहीं की जा सकती। द्रौपदी कोई सामान्य कन्या नहीं थी। क्योंकि उनका जन्म यज्ञ से हुआ था, इसीलिए उसे याज्ञनी और यज्ञसेनी भी कहा जाता था। द्रौपदी सुंदर होने के साथ साथ बुद्धि से भी बहुत तेज थी। महाभारत काल में कई अवसरों में इनकी बुद्धिमत्ता देखने को मिलती है। यहाँ तक कि कई बार तो पांडवों के लिए ये प्रेरणा स्रोत भी बनी। मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार सिर्फ 5 ही ऐसी स्त्रियां हुई हैं जो विवाहिता होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई है और जिन्हें पंचकन्या नाम से जाना जाता है। उन 5 में से एक ये द्रौपदी भी थी। इनके अलावा अहिल्या, कुंती, तारा और मंदोदरी को इस श्रेणी में शामिल किया गया है। जिस युग की वो स्त्री थी, उस समय इतना वर्चस्व रखना अपने आप में ही एक अनोखी बात थी। द्रौपदी अपनी सभी बातें तर्क वितर्क करके रखती थी। वह सदा न्याय व धर्म का साथ देती थी और युद्ध उनके लिए प्रतिशोध नहीं, न्याय का एक मार्ग था। हिडिंबा हिडिंब नाम के एक खतरनाक राक्षस की बहन थी। वो खुद भी बहुत सारी मायावी शक्तियों की ज्ञाता थी। मित्रों, हिडिंबा रूप बदलने में तो माहिर थी ही। इसके अलावा हिडिंबा कई लोगों को एक साथ आकाश में उठाकर उड़ सकने में भी सक्षम थी। एक बार की बात है जब लाक्षागृह से जीवित बचने के बाद पांडव एक घने जंगल में विश्राम करने के लिए रुके हुए थे। अब उन्हें क्या पता था कि यह जंगल राक्षस हिडिंब का इलाका है। हिडिंब को मानव अंगों की गंध आई तो उसने अपनी बहन को पांडवों को मारने के लिए भेजा। उस समय भीम के अलावा सब सो रहे थे, लेकिन हिडिंबा ने जब भीम को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और उसने अपना रूप बदलने वाली शक्ति का फायदा उठाते हुए एक सुंदरी का रूप धारण कर लिया, जिसको देखकर भीम का प्रेम भी जागृत हो गया। काफी देर तक जब हिडिंबा वापस नहीं आई, तब उसका भाई उस स्थान पर जा पहुंचा। जब उसने दोनों को प्रेमलाप करते हुए देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ। राक्षस और भीम के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिसमें राक्षस की मृत्यु हो गई, जिसके बाद भीम ने हिडिंबा से विवाह कर लिया। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी मित्रों कि राक्षसी हिडिंबा के पास एक और विरली शक्ति थी, और वह ये थी कि वो गर्भ धारण करते ही शिशु को जन्म देने में समर्थ थी। कालांतर में हिडिंबा को जब गर्भ धारण हुआ तब बालक का जन्म हुआ और उसका नाम घटोत्कच रखा गया, जो स्वयं एक बहुत शक्तिशाली योद्धा हुआ। गांधारी, ये गांधार देश के सुबल नामक राजा की कन्या थी। गांधार की राजकुमारी होने के चलते उनका नाम गांधारी पड़ा। गांधारी भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। इसी भक्ति के फलस्वरूप इनको 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त हुआ। गांधारी की आंखें सामान्य लोगों की तरह नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों में अद्भुत सी शक्ति थी। गांधारी ने अपनी इसी अलौकिक शक्ति के बल पर एक बार दुर्योधन के अंग को वज्र के समान बना दिया था। मित्रों, गांधारी की शक्ति और तेज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में कोई भी उनके सामने जाने का साहस नहीं जुटा पाया और अंत में भगवान कृष्ण को ही उनके पास जाना पड़ा था। गांधारी ने पांडवों को तो क्षमा कर दिया, पर कौरवों की चिता जलते समय श्री कृष्ण को कुल नाश होने का श्राप दिया। कुंती एक तपस्वी और अद्भुत स्त्री थी। यह हस्तिनापुर राज्य की महारानी और इंद्रप्रस्थ साम्राज्य की राजमाता थी। मित्रों, कहा जाता है कि कुंती के पास एक चमत्कारिक मंत्र था जो उन्हें दुर्वासा ऋषि ने प्रदान किया था। वो मंत्र इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि अगर कुंती एक बार किसी भी देवता का स्मरण कर लेंगी तो वो तुरंत प्रकट होकर उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे।
ये मंत्र उनको दुर्वासा ऋषि ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दिया था। इसी मंत्र के फलस्वरूप महाप्रतापी कर्ण का जन्म हुआ था। बाद में कुंती ने ये मंत्र माद्री को भी दिया था। कुंती ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उन्होंने अपने पुत्रों के पालन में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने पांडवों को हस्तिनापुर में दाखिल करवाकर गुरु द्रोणाचार्य से कुशल शिक्षा दिलवाई और इतना ही नहीं, अंत में उन्हें राज्य का अधिकार दिलवाने के लिए प्रेरित भी किया। इससे पता चलता है कि कुंती को राजनीति की अच्छी खासी समझ थी। एक स्त्री का ये सब करना अपने आप में ही संघर्ष की एक बड़ी कहानी है। उलूपी ऐरावत वंश नागराज वासुकी और राजमाता विश्वाहिनी की दत्तक पुत्री उलूपी थी। उलूपी को जलपरी और नागकन्या दोनों ही माना जाता है और उसके पास कई मायावी शक्तियां थी। इंद्रप्रस्थ की स्थापना के उपरांत जब अर्जुन राजदूत बन मैत्री अभियान पर निकला, उन्होंने सर्वप्रथम नागलोक जाने का निश्चय किया। वहीं उलूपी से उनका साक्षात्कार हुआ। उलूपी अर्जुन को देखकर उन पर मुग्ध हो गई। वह अर्जुन को पाताल लोक में ले गई और उनसे विवाह करने का अनुरोध किया, जिसे अर्जुन ने स्वीकार भी कर लिया और दोनों का विवाह भी हो गया। अपनी मनोकामना पूर्ण होने से उलूपी इतना ज्यादा प्रसन्न हुई कि उसने अर्जुन को समस्त जलचरों का स्वामी होने का वरदान दे दिया। उलूपी की शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महाभारत युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद, ब्रह्मपुत्र से शापित होने के बाद उलूपी ने ही अर्जुन को शाप मुक्त भी किया था। एक अन्य युद्ध में अपने पुत्र के हाथ मारे जाने पर उलूपी ने ही अर्जुन को पुनर्जीवित भी कर दिया था। भानुमति। मित्रों, महाभारत के ऐसे कई पात्र हैं जो थे तो बहुत ताकतवर और गुणी, लेकिन उनकी चर्चा बहुत कम ही होती है। इनमें से एक ऐसा ही पात्र है भानुमति का, जो कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। वो देखने में बहुत ही आकर्षक, सुंदर व ताकतवर थी और उसकी सुंदरता के चर्चे कई राज्यों तक फैले हुए थे। यही कारण था कि उसके स्वयंवर में बड़े बड़े राजा भी पहुंचे। स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र और दुर्योधन, कर्ण समेत कई राजा आमंत्रित थे। मित्रों, आप सबने वो कहावत तो सुनी होगी कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इसका मतलब ये होता है कि जब दो बेमेल वस्तुओं को मिलाकर कोई सार्थक वस्तु बनाने का प्रयास किया जाए। असल में दुर्योधन ने भानुमति से जबरदस्ती विवाह किया था, लेकिन दोनों में कोई खास मेल नहीं था। तभी से ये कहावत लोकप्रिय हुई। इस विवाह को सही ठहराने के लिए उसने अपने कुछ पूर्वजों का उदाहरण दिया। भानुमति कई गुणों में माहिर थी। गांधारी ने भी सती पर्व में जिक्र किया है कि भानुमति कुश्ती में माहिर थी और वो कई बार अपने पति दुर्योधन को भी हरा देती थी। सिर्फ शरीर से मजबूत ही नहीं, बल्कि भानुमति अत्यंत सुंदर और कुशाग्र बुद्धि वाली स्त्री थी। सत्यवती। ये शांतनु की दूसरी पत्नी थी। सत्यवती का दूसरा नाम मत्स्यगंधा भी था, क्योंकि इनका जन्म मछली के गर्भ से हुआ था और इनके तन से मछली की गंध आती रहती थी। इसके पहले पराशर ऋषि को इनसे प्रेम हुआ था और इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर वेदव्यास कहलाए। पराशर ऋषि ने सत्यवती को यह वरदान दिया था कि तुम्हारे शरीर से मछली की गंध की जगह बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इस अद्भुत सुगंध के कारण ही उनका नाम बदलकर सत्यवती यानी कि सत्य के गंध वाली रख दिया गया। इसी वजह से वह लोगों को आकृष्ट करने लगी। सत्यवती को कूटनीति में भी पारंगत हासिल था। कई मौकों पर उसका उदाहरण हमें देखने को भी मिलता है। शांतनु और सत्यवती के विवाह के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। एक बार शांतनु शिकार खेलने नदी किनारे गए तो उनके रूप को देखकर शांतनु उस पर मोहित हो गए। उन्होंने उस कन्या के पिता निषाद राज से उस कन्या से शादी करने का प्रस्ताव रखा। तब निषाद राज ने ही यह शर्त रखी थी कि मेरी पुत्री से उत्पन्न संतान ही आपके राज्य की अधिकारी बनेगी। लेकिन शांतनु ने यह शर्त अस्वीकार कर दी, क्योंकि वे पहले ही देवव्रत को युवराज बना चुके थे। इस घटना के बाद शांतनु उदास रहने लगे। उदासी का कारण पूछने पर भी शांतनु ने यह बात देवव्रत को नहीं बताई। तब देवव्रत ने महाराज शांतनु के सारथी से पूरी बात जान ली और स्वयं निषाद राज के पास गए और अपने पिता के लिए सत्यवती का हाथ मांगा। निषाद राज ने वही शर्त दोहराई। तब देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली कि इस कन्या से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। तब निषाद राज ने कहा कि यदि तुम्हारे पुत्र ने उसे मारकर राज्य छीन लिया तब क्या होगा। ये सुनकर देवव्रत ने सभी दिशाओं और देवताओं को साक्षी मानकर
आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली और अपनी इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण वो भीष्म कहलाए। मित्रों, देखा जाए तो यहीं से महाभारत का बीज भी बोया गया था। और कहा तो यहां तक जाता है कि यदि शांतनु सत्यवती को ना चाहते तो कुरुवंश का भाग्य कुछ और ही होता। तो मित्रों, महाभारत की ये वो कुछ महिलाएं थी जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अहम किरदार निभाए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। साथ ही अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही और धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देखने वाले लाइक करें हमारा Facebook पेज। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।